एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत देश पर कई कई वर्षों तक राज किया। उन्होंने अपने रूल्स, उन्होंने अपने रेगुलेशंस बनाए और हम लोगों से वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए। उन्होंने अपने नियम बनाए, उन्होंने अपने कानून बनाए और उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम हम सभी लोगों के ऊपर थोपी। कहने का मतलब यह कि भले ही आज हम सभी लोग आजाद हैं, हम लोग जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, अपने कहीं भी पॉइंट्स रख सकते हैं, कहीं भी व्यूज रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोग ब्रिटिशर्स की जो पूरी रणनीति उनमें आज भी फंसे हुए हैं। तो मेरा नाम है स्टूडेंट अमृत शर्मा। ये मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा द ट्रूथ ऑफ अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो ट्रूथ है, कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो सच्चाई है वो क्या है। बहुत यूजफुल वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो पहले किस प्रकार से होती थी। इसलिए कि मैं हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा और इसके बारे में जो हम लोग का जो मॉडर्न व्यू आया कि कैसे जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कैसे चेंज हुई है, कौन इस सिस्टम को लेके आया था, किस प्रकार से क्या क्या रणनीतियां थी जिसके कारण आज भी हम लोग पूरी तरह से इस सिस्टम पर फंसे हुए हैं। बहुत यूजफुल वीडियो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया था, ब्रिटिशर्स ने कई वर्षों तक हमारे देश में राज किया। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारा इंडियन का जो एजुकेशन है या जो हमारे इंडियन की जो पढ़ाई है, जिसको पहले हिस्ट्री में बोला जाता था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जो पहले की जो शिक्षा थी वो सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के ऊपर ही बेस्ड थी। तो वहां पर उन्होंने ये देखा कि जब एक टीचर एक बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वहां पर एक प्रकार का डिसिप्लिन बना होता है, वहां पर एक जो बच्चा है वो बिल्कुल टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता है, वहां उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, मतलब प्रॉपर जो टीचर ने कहा है वो पूरा बच्चा उनको फॉलो करता है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो गुरुकुल एजुकेशन है, जो गुरुकुल सिस्टम है वो इतना ज्यादा पावरफुल बनता चला जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा गुरुकुल सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया। क्योंकि जो गुरुकुल सिस्टम था हमारा वो हम लोग को एक लीडरशिप क्वालिटी सिखाता था, पर्सनल ग्रोथ सिखाता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता था और जो हम लोग के आने वाले जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे फेस करें, रियल लाइफ के बारे में बताता। तो मतलब अंग्रेजों ने ये समझा कि अगर ये भारतीय ये सब चीजों को सीख जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। और उन्होंने एक और रणनीति बनाई कि जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छा बोलते थे या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत ज्यादा बढ़िया थी, उनको वो क्या करते थे, उनको वो अपनी तरफ कर लेते थे। और बिल्कुल एक चीज जो वो नफरत करते थे हम लोगों से वो थी लीडरशिप। वो ये मानते थे कि अगर भारतीयों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ गई तो जो लीडरशिप हम लोगों को पूरा दबोच देगी, हम लोगों को खत्म कर देगी। क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है कि आप सही को सही बताते हैं, आप गलत को गलत बताते हैं, आप लोगों के सपोर्ट में खड़े होते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं, आप अपने कॉर्पोरेट के बारे में भी सोचते हैं, इवन दैट आप जो भी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप बिल्कुल आप उसी के ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो गुरुकुल सिस्टम है बहुत ज्यादा इंडिया में पावरफुल होता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपना ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया, उसको कहा गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है इंडिया का वो बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो उन्होंने उसको अपनी तरफ कर लिया, और अगर कोई व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी तो वो उसको दबाने का प्रयास करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम लोग अपना एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए और भारतीयों से अगर हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करवाएं तो हम लोग की जो ग्रोथ है या जो हम लोग जो भारत को पकड़ना चाहते हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने नए नए रूल्स को फॉलो करा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं कि अगर आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आपने एक बहुत बढ़िया सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a+b और a-b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो कभी भी मेरा मानना है कि अगर मैं भी मैथ पढ़ाता हूं तो मेरे भी रियल लाइफ में कभी भी a² - b² मैंने कभी यूज नहीं किया। तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया पर थोपें, एक ऐसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेकर आए जिसमें कि जो इंडियन की जो पर्सनल ग्रोथ है वो कभी हो ही ना पाए। क्योंकि a+b और a-b से कभी भी व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती, कभी भी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ सकती। और जो लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पे। ये बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम था जो कि उन्होंने कंप्लीटली वैनिश कर दिया। और यही जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है यही हमारे क्या है, इंडियन हिस्ट्री का जो एजुकेशन जो इतिहास है, पुराना इतिहास के हमारे जो भारत की जो शिक्षा थी वो कैसी थी, तो वो पूरी आधारित थी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि एक मोस्ट पावरफुल वेपन था, एक ऐसा हथियार था हम लोगों के पास जिसमें कि जो टीचर है और बच्चा है, और मतलब एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता था, टीचर को अपना वास्तव में गुरु मानता था। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर कोई
बच्चा टीचर को देखता है तो वो बिल्कुल अपना सिर को क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है। अगर मैं एग्जांपल से आपको अगर मैं समझाने का स्टूडेंट प्रयास करूं तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बेल लगती है। तो ये जो बेल का जो ये कंपोजिशन है या जो बेल का जो कंसेप्ट है ये भी ब्रिटिशर्स ने दिया था कि जब एक घंटी लगती है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरी घंटी लगती है तो तीसरा शुरू हो जाता है। और जो भी ये सब यूनिफॉर्म्स है या जो भी ये कोर्स वगैरह है ये सब इन्होंने ब्रिटिशर्स का है। भले ही आज हम आजाद हैं लेकिन हम आज भी पूरी तरह से उन पर फंसे हुए हैं। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको कहा गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने अपने बाद में मीटिंग्स वगैरह करी और उन्होंने ये देखा कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बनाए जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल भी मतलब उसका ना हो। अब स्टूडेंट में बात करता हूं कि इसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स में लेकर आया हूं कि इसमें थ्योरी बेस्ड करिकुलम, कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड का है। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो 70% थ्योरी है, 30% प्रैक्टिकल है, कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड करिकुलम में उसको फांसो और बस उस थ्योरी बेस्ड करिकुलम का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना रह जाता है कि जब वो बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम में उसको जितना है बस उसको ओवर लाए, बाकी उसका रियल लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका सबसे जो डीमेरिट है वो है थ्योरी बेस्ड करिकुलम। अब दूसरा स्टूडेंट है कि लैक ऑफ फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब फोकस कराना या जो प्रैक्टिकल स्किल है या बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर कतई भी उसमें ध्यान नहीं है। तो ये इसका दूसरा डीमेरिट पॉइंट है। तीसरा जो है बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि हम इसमें करें तो करें क्या। एक सर्वे हुआ था जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि 12th पास स्टूडेंट में 70% स्टूडेंट्स जो 12th क्लास पास कर चुके हैं वो चाहे पीसीएम के हो, चाहे पीसीबी के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी साइड के हो, कहने का मतलब है उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें 12th के बाद करना क्या है। तो हम लोगों को कभी सिखाया नहीं जाता, सिर्फ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किताबों में रखा जाता है। बाकी अगर हम किसी और दूसरी कंट्रीज वगैरह की बात करें तो वहां पे लोग पार्ट टाइम जॉब्स अपनी करते रहते हैं। इवन दैट मनी का जो ग्रोथ होता है वो आता रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं कि अरे तुम ये काम करो, अरे तुम वो काम करो, अरे हमें शर्म लगती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फांसा जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ रखा है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप उसमें ओवरऑल ग्रोथ जब तक आप अपनी नहीं कर पाएंगे तब तक आप उन सब चीजों में पीछे रह जाएंगे। अब इस से बात करता हूं कि आज भी अगर ये तब भी एजुकेशन इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं ये पॉइंट अब बहुत ज्यादा कम हुआ है। अब बॉयज और गर्ल्स को कहीं ना कहीं इक्वल माना गया है, लेकिन जो एजुकेशन इनइक्वालिटी ये भी अभी भी आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो अगर ये कुछ पॉइंट्स अगर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए तो जरूर इसमें प्रॉफिट होगा। अब बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर कि फोकस ऑन रोड लर्निंग, कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो फुल कंप्लीटली बेस्ड है रोड लर्निंग पे। कि अगर किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम होता है और एग्जाम खत्म होने के बाद उसे बाकी जिसने कुछ भी सीखा है उससे कोई मतलब नहीं। जितना भी सिर्फ और सिर्फ वो सीख रहा है या जो भी वो पढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए। तो इन चीजों पे भी हमारी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें हमें अपनी बुक्स में लानी चाहिए या फिर ऐसी चीजें हमें अपनी बुक में रखनी चाहिए जो बच्चों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ से या जो उनके रियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उनसे जोड़े। अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने हिस्ट्री में डेट्स वगैरह याद करी होंगी जो कि हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आती। बस एक बार आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जरूर काम आती है, लेकिन उसके अलावा उसका कहीं पर भी कोई भी यूज नहीं है, बाकी उसको कोई भी कहीं से फॉलो नहीं करता है। तो ऐसी चीजें आनी चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी किताबों में, जो कि हमारे रियल एस्पेक्ट से क्या करे वो रिलेट करे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉप आउट रेट। ये भी कहीं ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। इस पर भी वर्क करना चाहिए कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो जितना जल्दी कम से कम हो सके वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इन ट्रूथ ऑफ अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहां पर मैं एक पॉइंट की और बात करूंगा टीचर क्वालिटी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह या जो गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखें तो वहां पर भी शिक्षा के स्तर पर थोड़ा सा बढ़ावा उनको देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट आता है। अगर मैं एक बात अगर मैं करूँ थोड़ा कड़वा सच है कि अगर मान लीजिए कोई अमाउंट आया है और वो अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपया आया तो उसमें मुश्किल से 10 से 20 लाख रुपया लगता है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग अपने पास उस पैसे को रखते हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल भी अगर आप बिल्कुल भी मतलब ईमानदारी में ओपी रहें, और अगर आप ईमानदारी में ओपी हैं तभी आप अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। एक मैं पॉइंट और आपके सामने रखता हूं कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी वो अपने रूल्स रेगुलेशंस दे गए, या फिर जो अपना बेल का हो गया, जो यूनिफॉर्म्स वगैरह हो गए या कुछ भी हो गया, और या फिर अगर हम एक हिस्ट्री की बात करें जो कि हमारा सिस्टम था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, इसमें एक टीचर की अपनी एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट थी।
और पहले की जो शिक्षा थी वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड थी बच्चे और शिक्षक के ऊपर, कि अगर शिक्षक है बच्चा है तभी एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन आज की जो शिक्षा है मुझे लगता है कि बच्चे को टीचर की कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है यूट्यूब के टीचर्स के द्वारा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के द्वारा, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, कह रहे स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं होती। मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि एक स्कूल आपको वो सिखा सकता है, ऐसी अच्छी आदतें आपके अंदर डाल सकता है, सुबह उठने की आदत हो, डिसिप्लिन हो, या फिर एक रिस्पेक्ट हो, मतलब कुछ भी, मैं XYZ की बात करूं, ओवरऑल ग्रोथ हो, आपको स्कूल ही सब कुछ सिखा सकता है। आप ये बात मेरी हमारे जानने, ये बात आप हमारी समझे कि स्कूल बहुत अच्छा होता है, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है। आप इन बात को अच्छे से समझ लें, जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं आप उनसे बहुत आप दूर रहें। आप सिर्फ और सिर्फ आप उन बातों को दिमाग में रखें जो बातें आपके लिए क्या हो, पॉजिटिव हो। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसकी सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में आप देखें कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्या है। जैसे कि अगर हम मान लें अगर 4 साइड की बात करें, आर्ट्स, बायो, मैथ एंड कॉमर्स, तो अगर कोई बच्चे ने आर्ट साइड ली है तो वहां पर उनके पेरेंट्स का मानना है कि वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, UPSC क्रैक करेगा या फिर XYZ कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा आर्ट साइड लेता है तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के मन में ये जाता है कि अरे वो हमारा बच्चा तो अब सिर्फ और सिर्फ IAS ही बनेगा। दूसरी चीज ये कि अगर वो कोई बच्चा बायो लेता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पेरेंट्स के अंदर आता है, डॉक्टर, और अगर कोई एग्जाम है उसके लिए तो वो होता है नीट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेरेंट्स है तो वो क्या कहता है, रैंक 1 और रैंक 2 मेरे बच्चे की बहुत आसानी से आ जाएगी, वो जो समझते हैं कि रैंक 1 और रैंक 2 लाना हलवा है। कहने का मतलब ये है कि मेरा मानना है अगर कोई भी पेरेंट्स है जिसका बच्चा PCM है तो वो इंजीनियर बनेगा, बीटेक करेगा, तो और कॉमर्स में एक ऑप्शन होता है CA। बाकी मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, अनेकों ऑप्शन है कि आप ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, आप AI सीख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। और मेरा यह भी मानना है कि आप उन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जीवन में मेहनत करना सिखाता है, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आए, और देश वही महान होता है। जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो अपनी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज को बढ़ावा देता है। हम लोग भले ही आज हिंदी दिवस मनाते हैं, हम लोग भले ही कहते हैं कि हिंदी है, हम हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भले हम चिल्ला चिल्ला के बच्चों कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कहने का मतलब ये भले, लेकिन आपसे आज के टाइम पर आपसे कोई भी हिंदी में सवाल नहीं पूछेगा, और देश भाई हमारा भारत भी खूब महान है, बहुत अच्छा है हमारा देश, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हम लोग इन सब चीजों पर वर्क करें, जिस दिन हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज को मानने लगेंगे उस दिन वास्तव में हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, उस दिन वास्तव में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मेरा मानना है कि जो, और मैं एक संदेश पेरेंट्स को ये देना चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स, आप अपने बच्चे पर बिलीव करें। करेक्ट मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर मत करें। हाँ, एक मोटिवेशन आप ले सकते हैं, या फिर एक वैसे मोटिवेशन है कि हाँ उसके लड़के ने ये अच्छा किया, उसके लड़के ने वो अच्छा किया, वो इधर है वो इधर, लेकिन इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि आप अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके पेरेंट्स आप जैसा कहते हैं तो एक बार आप कमेंट में जरूर आप बताएं। और अगर पेरेंट्स आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, क्योंकि अगर उसके माइंड में एक चीज आगे कह रहे हैं हमारे पापा ही हमारे ऐसे कहते हैं, हमारे घर वाले हमारे ऐसे कहते हैं कि तू तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो ऐसे घूमेगा, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा टूटता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अपनों से टूटता है। जब उसे पता लगता है कि उसके अपने ही उसकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड, अजनबी तो अजनबी, वो तो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो एक तरह से क्या होता है, स्टैंडर्ड्स तो वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भौंकते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अपने जो है, जो अपने पेरेंट्स है वो अगर ये कहते तो ये बात दिल पर हर्ट होती है। तो आप अगर आप अपने बच्चों को माने, कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, आप देखना इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजों को इसमें समझाने का प्रयास किया है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, जाते जाते बस मैं इतना ही कह देना चाहता हूं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक सच्चाई बताने का प्रयास किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वीडियो में एक संकेत दिया है। बाकी आप मेरी इस वीडियो को के बारे में आप कुछ ऐसा वैसा ना सोचें, बाकी आप कोई ऐसी बातें ना करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें जो कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं। आपको कैसा लगता है अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट दें। बाकी आपने मेरे और कुछ इस वीडियो से क्या सीखा, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेटा खूब पढ़ो, अपने पर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। गॉड ब्लेस।